ट्रीटमेंट सेंटर्स पे रहते हैं। ओम शांति। मेरा नाम विजय हिना है और मैं 2015 से ज्ञान में हूँ। आश्रम में 2015 से आश्रम में रह रही हूँ और ज्ञान में चलते मुझे 17 साल हो गए हैं। ओम शांति। शरीर का नाम ममता बहन है। पिछले 19 सालों से सेंटर पर रह रहे हैं, ट्रेनर सेंटर पर। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम समृद्धि है। मुझे 14 साल हो गए सेंटर पर रहते हैं, प्रश्ना दीदी के पास। ओम शांति। शरीर का नाम प्रियंका बहन है और मुझे 3.5 साल हो गए हैं समर्पित रूप में सेवा देते हुए सेंटर। ओम शांति। मेरा नाम खुशबू बहन है। 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, कुछ समय से बड़े दीदी के साथ मलिका सेंटर। कैलाश दीदी का और मधु दीदी का, जो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया आप सबके बीच, क्योंकि अलौकिक परिवार से मिलके एक अलग खुशी होती है। तो जैसे कि दीदी ने बताया कि बाबा ने मुझे इस जन्म में डबल डॉक्टर बनने की सेवा दी है। वैसे तो हम सबको बाबा ने रूहानी डॉक्टर बनाया है, तो सभी अपने को रूहानी डॉक्टर समझते हैं। तो सबसे बड़ी बाबा ने जो बताई है कि खुश रहना है, तो स्वस्थ रहने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक तो क्या चाहिए, खुराक अच्छी चाहिए, दूसरा एक्सरसाइज अच्छी चाहिए, है ना। 2 चीजें चाहिए, डाइट अच्छी चाहिए, दूसरी एक्सरसाइज अच्छी चाहिए। तो मन के लिए क्या चाहिए, मन की कौन सी खुराक है, खुशी। तो सबको खुश रहना है। तो एक्सरसाइज बाबा ने कौन सी बताई है मन की, ड्रिल। ताली बजा सकते हैं।
तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवान। छिपाने वाले पर 100 गुना दंड पड़ जाएगा। ऐसा बच्चा खुद ही अपना सत्यानाश कराएगा। विकारों में ही गोता खाया, कल्प के अंत में बच्चों ने हाथ बाप का पाया। श्रीमत के विरुद्ध कर्म करके खुशी ना गवाओ, ज्ञान को धारण करके तुम बुद्धिवान कहलाओ। ज्ञान और अनुभव को निरंतर बढ़ाते जाओ। मस्त फकीर रमता योगी, खुद को तुम बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। क्योंकि मेरा नाम तो आप रोज लेते ही हो गए ना, क्योंकि दोनों हैं, उनका नाम भी मधु है, मेरा नाम भी मधु है, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो आज भी बाबा ने जैसे अगले तुम लिया कोई अंतिम घड़ी आ जाए तो ना, उस घड़ी आप कहिए कि हम एक मिनट भी मिल जाए। ऐसी बहुत सारी कहानियां बनी हुई है ना कि एक मिनट भी हमें दोबारा नहीं मिल सकता है। तो ये ऐसा खजाना है जो हमें जन्म के साथ परमात्मा की तरफ से मिलता है। तो समय संकल्प हमारी अपनी रचना होती है कि हम संकल्पों द्वारा अपना जीवन कैसा बनाते हैं, वो हमारे अपने स्वयं के हाथ में है, क्योंकि उसने हमें एक स्वतंत्र बुद्धि दी है, अपनी निर्णय शक्ति दी है कि हम कैसे भी संकल्प की रचना करें और उसको उसका साकार स्वरूप बनाएं। और श्वास और समय हमारे हाथ की बात नहीं है, लेकिन संकल्प हम सबके अपने हाथ में है। तो जब हम निर्णय लेते हैं, बाबा का करके बनते हैं, तो सबसे बड़ा होता है ना संकल्प रचा और उस संकल्प के अनुसार हमारा जीवन चले। वो भी एक तरह से बाबा के घर में आए तो हमारे हाथ में नहीं। बाबा के उच्च मूल्यों में हमें एक समृद्धि दिलाते हैं ना। मैं यज्ञ तप दान से नहीं मिलता हूँ। आप कुछ भी कर लो, मेरे से मिलने का रास्ता तो किससे मिलेगा? स्वयं बाबा से मिलता है ना। तो जब बाबा ने हमें सिलेक्ट किया और वो दिव्य बुद्धि दी कि हम ऐसा जीवन बना सके। और ऑलवेज मेरा कभी भी कोई बात होती है ना, तो आप कुछ नहीं करो, सिर्फ इस दिव्य बुद्धि जो गिफ्ट आपको मिली है उसको संभालने का ध्यान रखिए, किस तरह से आप उसकी संभाल कर सकते हैं। बहुत चल
आपको सबका है। अब शांति। शिव बाबा से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं, बाबा जान प्यारे बाबा को दिल में बसाया है। बाबा जान दिखता भी है, दिखता भी नहीं, दिखता भी है, दिखता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं, नजरों में मेरी समाया है ये मैं जानूं, बाबा जाने नजरों में मेरी समाया है ये मैं जानूं, बाबा जाने मैंने क्या खोया क्या पाया है ये। दीदी बैठे हैं। क्लास के बाद नाश्ता करने के बाद अचानक ही बोला हम सब रामा मंडी जा रहे हैं, आपको भी चलना है। ठीक है जी। अच्छा, ये भी मालूम नहीं क्यों जा रहे हैं। यहीं आके वो दीदी ने एक बताया कि किसी को डिग्री मिली है, उसके उपलक्ष्य में जा रहे हैं। किसको क्या डिग्री मिली है, कौन सी पढ़ाई पूरी हुई है, कौन है वो आत्मा। अभी यहाँ सुन के मुझे मालूम पड़ा कि हमारी बहुत ही स्नेही बहन जो है शिवानी सिडाना जी, उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है। उस उपलक्ष्य में आज हम सब आपके सम्मुख विराजमान। तो सर्वप्रथम शिवानी बहन को बहुत बहुत दैविक अलौकिक और अलौकिक दोनों परिवार को बधाई, क्योंकि कोई भी डिग्री प्राप्त करना और डिग्री प्राप्त करके जॉब प्राप्त करना आजकल के समय में आसान भी नहीं है। और डिग्री करते करते कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको प्राप्त करने के लिए कितना ना कुछ करना पड़ता है वो, क्योंकि मैं खुद उस लाइन से गुजरा हूँ, सब जानता हूँ। तो इसलिए दिल से उस बहन को पूरा का पूरा इसमें मैं ये कहूँ कि मेरी मेहनत है। इसमें सबसे ज्यादा जो मेहनत है वो दीदी की, बहनों की है, और जो पेरेंट्स हैं उनकी तो होती ही है। और साथ ही साथ जब से मैंने शिव बाबा को अपना बना लिया, वास्तव में जब मैं आई छोटे होते, तब मैंने शिव बाबा को बाद में अपना बनाया, उसने मुझे पहले पकड़ लिया। तो मैं हर बार कहती थी, जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आई, जब भी कोई इश्यू आया, जब मैंने कोई बात करनी थी, तो मैं बाबा को कहती थी पहले आप दीक्षा दो, फिर मेरी दीक्षा आप ले लेना बाद में। तो वास्तव में ऐसा ही हुआ। भले ही मैं कहीं भी गई, चाइना गई, या फिर मैंने अपनी एमडी की, या मैं जॉब में थी, मेरे से कुछ भी गलती होती, ब्लंडर होता, जॉब के ड्यूरिंग होता, तो जब भी मैं बैठती थी योग में या शाम को या कहीं भी घूम रही होती थी, मेरे माइंड में वो स्टक कर जाती थी चीज कि तूने यहाँ पे ये गलती कर दी। तो कोई भी एमएससी वर्क, जैसे मैंने बाहर से एमबीबीएस की थी, तो जनरली जब मैं यहाँ पर आई तो मेरा बेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते थे, पीएसएम है और फोरेंसिक, जो हमारा जो जिसमें हम लॉ सीखते हैं, तो लॉ हमें चाइना में नहीं सिखाया जाता था। तो जो लॉ की बुक्स जो हमारी यहाँ पे थी, तो वो मैंने यहाँ आके जब मैं जॉब में गई, मैंने कहा बाबा मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं क्या करूंगी अभी। तो मैं जब मेरे से गलती हुई कोई एमएलआर में, कोई कोर्ट के काम में, जैसे ही मैं शाम को बैठती थी, मेरे माइंड में आ जाता था मैं वहां पे ये गलत लिख के आ गई हूँ। और नेक्स्ट डे मैं पता नहीं कहां से उस किसी विलेज से उस पेशेंट को बुलाती थी, पुलिस वालों को बुलाती थी और उसको करेक्ट करती थी। और साथ ही साथ जब मैंने ये देखा है, ज्ञान में मेरा इतना अनुभव है कि जब हम शिव बाबा के, जब हम बाबा के ज्ञान पे चलते हैं और जब हम बाबा को दिल से अपना लेते हैं, एक एक बात बाबा के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो बाबा खुद ही खुद आपकी
हेल्प करने के लिए, आपका साथ देने के लिए बंध जाता है। वो आपकी एक बार परीक्षा लेगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वो आपके लिए हमेशा हाजिर नाजिर हो जाएगा। ओम शांति। आज बाबा की मुरली में लास्ट पॉइंट थी कि बाबा ने 1 सेकंड में क्या किया, अपना सब कुछ बिल कर दिया। ये नहीं कहा कल करूंगा कि परसों करूंगा। ऐसे ही हमारे मदन भाई जी और उषा जी ने भी 1 सेकंड में अपनी बेटी को बिल कर दिया, बाबा को दे दिया। कितनी अच्छी बात है। सोचा भी नहीं क्या होगा, कैसे होगा। यानी जब से ज्ञान मिला उस समय से उसने भी लक्ष्य ले लिया, शिवाली बहन ने भी और माँ बाप ने भी, कि ये तो बाबा की होली हो गई भी नहीं, होली। तो एक तरफ से भी माँ बाप को कितनी खुशी होती है कि जब हमारी एक बच्ची, और है भी एक ही बच्ची है, वो भी वो कितने अच्छे मार्ग पे दोनों कार्य करेगी, डॉक्टर का भी, लौकिक में भी और अलौकिक सेवा भी। तो ये डबल सेवा हो जाती है। तो बहुत क्या कहेंगे, माँ बाप कितने क्या भाग्यशाली है। तो बाबा भी हमें भाग्यशाली बनाता ही है। हम भी बाबा के भाग्यशाली बच्चे हैं, बहुत लकी बच्चे हैं, जो बाबा ने भी हम बच्चों को सिलेक्ट किया और हम एकदम बाबा के बन गए ना सभी। आई बाबा ने कितनी बार प्रतिज्ञा कराई है मुरली में, हर बार में प्रतिज्ञा कराई है, डेट फिक्स करो। जीवन मुक्त बनने के लिए आप विनाश की डेट कहते हो फिक्स करो, बाबा कहता है। मैं पूछता हूँ, आप जीवन मुक्त बनने की डेट फिक्स करो कि हम जीवन मुक्त बने हैं। जब तक जीवन मुक्त नहीं बने हैं तो तब तक हम बाबा के साथ भी नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए एक प्रतिज्ञा और कराई बाबा ने, योगियों के योद्धे हो। बाबा ने साथ में क्या कहा, यहाँ तो हाँ जी कर रहे हो, योगी हैं, और बाहर जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे तो क्या बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी हमें शिक्षाएं भी दी हैं। एक तरफ से प्यार की डांट भी है और प्यार से शिक्षा भी हम बच्चों को दी है। कितनी मीठी शिक्षा थी। आज हम किसी को कोर्स कराएं, आप मेरे पास आओ तो हम क्या कहेंगे, आप कोई बात प्रॉब्लम लेके आओ तो हम यही कहेंगे ना, आप योगी योद्धे हो। आज अगर दीदी ने तो मुझे डांट ही लगा दी, मैं तो अपने प्रश्न लेके गई थी, हल पूछने गई थी, तो ऐसे बोल दिया। बाबा के लिए हम कभी कहते हैं ऐसे? क्यों? बाबा की मुरली सुनते हैं तो मुरली ऐसे लगती है, ये मुरली नहीं है, ये मुरली ही हमारी टीचर है। ये मुरली हमारी हमें शिक्षा दे रही है, बहुत प्यार से हमें बाबा समझा रहा है। तो इसलिए हमें बाबा की शिक्षा पर क्या आता है, बहुत प्यार आता है कि आज बाबा ने बहुत कुछ कहा, बहुत प्यार से समझाया। तो जब इसी प्रकार हम मुरली को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें बाबा से और भी असीम प्यार मिलता है, अधिक प्यार मिलता है।